नमस्कार किसान बंधु, किसान खेतीबाड़ी चैनल में एक बार फिर आपका भव्य स्वागत है। किसान खेतीबाड़ी आपको नित्य निरंतर नई नई जानकारियों को देने के लिए तत्पर रहता है, जिससे किसान बंधु समय से अपने फसलों की सुरक्षा कीड़े मकोड़ों और फफूंदियों से कर सके, जिससे उन्हें उचित से उचित लाभ मिल सके। किसान बंधु, आज का विषय जो है वह एक विभिन्न प्रकार के धान के रोग की जानकारी के बारे में आपको दिखाएगा, जिसके सही समय पर अगर आप बचाव करते हैं तो लगभग 25 से 30% धान के अनाज के कणों को आप बचा सकते हैं। किसान बंधु, इस रोग का नाम है नकली स्मड, या हमारे यहाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे लेढ़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो धान के बालियों के बीच एक विभिन्न प्रकार की आकृति लेकर फफूंदी लिए हुए उभरता हुआ दिखाई देता है, जो धीरे धीरे फैलते फैलते लगभग धान के बालियों के 25 से 30% अनाज के कणों को नष्ट कर देता है, जिससे धान की बालियां तो बर्बाद होती ही हैं, बाज़ार में उसका मूल्य भी बहुत कम लगता है। आइए हम इनके बारे में जानेंगे कि ये रोग किन पूर्ववत कारणों से होते हैं और आने वाले समय में अगर कौन से दवा का प्रभाव इन पर डाला जाए, जिससे ये फफूंदी समय से अगर डाल दिया जाए तो फफूंदी नष्ट हो जाएंगे और अनाज जो होंगे वह स्वस्थ प्राप्त होंगे। किसान बंधु, हम इस रोग के पूर्ववत कारणों को जानना चाहें तो एक बार आप अपने उस मानस पटल पर चलिए जब हम बिजड़ा को तैयार कर रहे थे या खेती को तैयार कर रहे थे। प्रायः देखने को आता है कि यह रोग उन खेतों में, उन फसलों में ज़्यादा दिखाई देता है जिनकी जुताई गहरी नहीं होती है और लंबे समय तक बीजों को बिजड़े में रखा जाता है। बीजों को सही अनुकूलन मौसम के अनुसार नहीं बोया जाता है। जैसे किसान बंधु मिट्टी की बिना जांच कराए हुए उन्नत किस्म के बीजों को लाते हैं और प्रचार को देखते हुए अपने खेतों में लगा देते हैं, जबकि उन उन्नत बीजों का पर्यावरण हमारे मौसम के अनुकूल नहीं होता है, जिससे हमारे पौधे बहुत ही रोगग्रस्त होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के न समझने वाले रोग के कीटाणु यहाँ पर लगते हैं, जिससे किसान बंधु को भारी घाटा का सामना करना पड़ता है। तीसरा समस्या होता है कि अगर बीज को हम लोग सही ढंग से बीजोपचारित करके बिजड़ा नहीं गिराते हैं, उन बिजड़े में जब क्यारियों में आते हैं तो इस तरह के नाना प्रकार के फफूंदीजनक रोग हमारे धान के फसलों में देखने को मिलते हैं। या बहुत अधिक विकास के लिए हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक करते हैं, इसलिए भी ये कीटाणु, ये फफूंदी हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं। और इस समय जो किसान बंधु ध्यान देंगे कि बरसात का मौसम है, लेकिन गर्मी आर्द्रता बहुत अधिक है, तो लगातार कम समय में आर्द्रता और शुष्कता के उतार चढ़ाव के कारण भी ये फफूंदी हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं। इन फफूंदियों के कारण हमारे से बहुत से फसल नष्ट होते हैं। इसलिए किसान बंधु आगे की खेती में ध्यान देंगे कि खेतों की जुताई गहरी करें, खेतों में बराबर पानी का ही जमाव रहे, बिजड़े जो गिराएं वो सामान्य तरीके के ही बिजड़े गिराएं जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हों। उन बिजड़ों को तुरंत हटा दें जो रोगग्रस्त हों। वैसे बिजड़े जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुपयोग न हो, उनको हम अपने खेतों में धान की फसल के लिए न लगाएं। नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें। किसान बंधु, एक बात को हम लोग प्रायः छोड़ देते हैं। पहले के किसान ज़रूर फसल चक्र को अपनाते थे, जिसमें एक ही फसल लगातार एक ही खेत में नहीं बोया जाता था। फसल चक्र को अपनाने का मतलब है कि धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान। यह फसल की अनुकूलता पर प्रभाव डालता है, जिसमें उनमें जो विषाणु होते हैं उनके जड़ में ही मौजूद रहते हैं, वो जल्दी नहीं नष्ट होते हैं और दूसरी फसल के आने का इंतज़ार करते ही उन पर आक्रामक रूप में प्रभावी कर देते हैं, जिससे फसल नष्ट होती है। किसान बंधु, ये तो हो गए उपचार हमारे जो हम लोग फसल लगाने से पहले करेंगे, लेकिन रोग हो जाने के बाद हम लोग फसलों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैविक उपचार के बारे में ध्यान देंगे कि जो ही धान की बालियों में फूल लेने शुरू कर दें, अगर ये कीटाणु भी दिखाई दें या नहीं दिखाई दें, तो कोई भी तांबा जनित कवकनाशी का प्रयोग 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से फसल में छिड़काव करने पर यह रोग शुरुआती अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। किसान बंधु, जैसा कि आज जानते हैं कि हम लोग को अपने धान की फसलों में अधिक से अधिक
जैविक उपचार ही करना चाहिए, रासायनिक उपचारों से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जैविक उपचार से बात न बने और रोगग्रस्त जो फफूंदी हो वो हमारे धान के फसल पर बहुत अधिक प्रभावी होने लगे तो हमें रासायनिक उपचार भी करना चाहिए। रासायनिक उपचार हमेशा धान की बालियों को लेते समय भी करना चाहिए। धान की बालियों के ही समय अगर हम दवा का प्रयोग सही मात्रा में अपने खेतों में छिड़काव कर देंगे तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के रोग जो धान के फसलों को प्रभावी करके हमारे अन्न के उत्पादन की क्षमता को कम करेंगे उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं। दवा प्रोपोकोनालाजोल जो कि किसी भी रासायनिक दवा के दुकान पर आपको मिल जाएगा, इसका प्रयोग करें। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एजोक्सिस्ट्रोबिन भी दवाएं आपको न मिले तो कैप्टोन मैकोजेम आधारित दवा का प्रयोग करें जो आसानी से हमारे नज़दीकी बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाता है। किसान बंधु नज़दीकी कृषि सलाहकार से मिलकर किसान भवन से भी इस दवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टेबिकोनोलोजोल ग्रुप की जो दवा है इस पर आधारित दवा का अगर छिड़काव हम लोग सही समय पर धान के फसलों पर बालियों को निकलते ही समय अगर कर दें तो इस तरह के विभिन्न रोग से हम लोग बच सकते हैं। किसान बंधु यह एक बहुत जानकारी सही समय पर और भी अपने किसान बंधुओं को दें, अपने नज़दीकी किसानों को दें, जिससे धान की फसल का समुचित लाभ आपके और भी नज़दीकी किसान ले सके। किसान बंधु इस वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे यह जानकारी आपके दूरस्थ किसान बंधुओं को भी मिले और इसका लाभ लें। धन्यवाद।